हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 10 प्रश्नों का मिनी टेस्ट 4 देखेंगे, जिसमें कंप्यूटर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, इंटरनेट के पद HTTP के सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या फिर हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिएगा, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। सवाल है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी के द्वारा, CPU के द्वारा, या फिर इनपुट और आउटपुट के द्वारा, या फिर पेरिफेरल के द्वारा। सही आंसर होगा यहाँ पे CPU के द्वारा। ठीक है, CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहा जाता है CPU को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डेटा फाइल, या पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, सही, इसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है, DOS का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, या फिर डेटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सही आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, प्रिंटर की जो गुणवत्ता है मापी जाती है, या क्वालिटी जो होता है प्रिंटर, किसी भी प्रिंटर की जो गुणवत्ता होता है वो किससे मापी जाती है? DPC में, या PPM में, या फिर DPI में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर की जो क्वालिटी होता है उसमें DPI में मापा जाता है, अर्थात डॉट पर इंच। ध्यान दीजिएगा, डॉट पर इंच, इसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। ठीक है, किसी भी प्रिंटर के जितना DPI अधिक होगा उसकी क्वालिटी उतना बेहतर होगी। राइट, ठीक है। और उसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है PPM, इसका मतलब होता है पेजेस पर मिनट। ठीक है, अर्थात ये प्रिंटर की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है PPM। ठीक है, कि पर मिनट में कितना पेज प्रिंट आउट करके आपको दे रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं PPM, पेजेस पर मिनट। ठीक है, जबकि प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने के लिए हम लोग DPI का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात डॉट पर इंच। मैंने कहा कि DPI जितना अधिक होगा, पेपर की क्वालिटी, प्रिंटर की जो प्रिंट मतलब जो करके देगा उसकी क्वालिटी उतना बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? सवाल है, निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका प्राइमरी मेमोरी है, जबकि रोम जो है या हार्ड डिस्क है, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जबकि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट, चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? सवाल है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? अमर उजाला, दैनिक जागरण, द हिंदू, या हिंदुस्तान। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात द हिंदू। ठीक है, द हिंदू देखेंगे कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। नेक्स्ट है, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंध है? सवाल है, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इनपुट से, वर्ड प्रोसेसिंग से, या फिर आउटपुट से। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट सॉफ्टवेयर है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर जो है वो आउटपुट के उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का। ठीक है, जबकि स्कैनर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, CPU वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है, वर्ड प्रोसेसिंग है, जैसे कि MS ऑफिस है, ये वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी
की प्रेस करते हैं। विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन से की प्रेस करते हैं? टाइटल बार, ठीक है, विंडो की, स्टेटस बार या स्क्रॉल बार? सही आंसर होगा बी ऑप्शन, विंडो की। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा विंडो की। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? सवाल है, एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? ध्यान दीजिएगा, जो टाइटल बार है यहाँ पे आपका फाइल का नाम शो करता है। जिस फाइल से आप नाम सेव करते हैं या फाइल का जो भी नाम होगा वो टाइटल बार में दिखता है। ठीक है, उसी के नीचे जो एक और भी बार होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मेन्यू बार कहते हैं, स्क्रॉल बार कहते हैं या रूलर बार कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है आपका मेन्यू बार। ठीक है, क्या कहा जाता है? मेन्यू बार। ठीक है, इसके अलावा एक होता है टूल बार। तो टूल बार जैसे कोई जब मेन्यू पर क्लिक करते हैं या फिर साइड देखेंगे कहीं पर एक बॉक्स जो दिखता है इस तरीके से करके, यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं टूल बार। ठीक है, जबकि देखेंगे यहाँ पे जैसे ऊपर में जो नाम लिखा होता है, यहाँ पे जैसे कोई नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका टाइटल बार। और इसी के नीचे देखेंगे यहाँ से जो फाइल लिखा होता है, मेन्यू है, एडिट है, ठीक है, तो इस तरीके से जो फाइल अलग अलग नाम से होते हैं इसे कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जबकि स्क्रॉल बार क्या है? स्क्रॉल बार देखेंगे कि यहाँ पे एक अलग से इस तरीके से जब पेजेस को ऊपर करेंगे तो नीचे आएगा और ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये वाला इसी को कहते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। रूलर होता है मापने के लिए, जब आपका पेज देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा सेंटीमीटर में, तो ये ऐसे रूलर बार दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात मेन्यू बार। ठीक है, ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।